नमस्कार, मैं सुचिता जोशी, टीचिंग एसोसिएट FTI। आज हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट में बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और इसके कितने प्रकार होते हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो अगर देखा जाए तो वो दो शब्दों से मिलके बनी है, एक है बायो और एक है डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लिविंग, जैसे जिनमें जान होती है, जैसे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस पृथ्वी पे प्रेजेंट हैं। तो वो जो है, जैसे कि फंगस है, फंगस जो है वो प्लांट नहीं है, क्योंकि प्लांट होने के लिए ज़रूरी है कि उसमें क्लोरोफिल हो ताकि वो अपना खाना खुद मैन्युफैक्चर करे। लेकिन फंगस क्योंकि एक क्लोरोफिलस होती है तो वो खाना तो बनाती नहीं है, इसलिए हम उसको प्लांट कंसिडर नहीं करते। लेकिन उसकी स्टडी भी हम बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत करते हैं। अब अभी हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी में हम प्लांट्स पढ़ते हैं, एनिमल्स पढ़ते हैं, फंगस पढ़ते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे जीव होते हैं जिनको हम अपने नेकेड आई, नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं, उनको हम सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो इसमें हम बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत हम किन किन जीवों को पढ़ते हैं, तो उसमें प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, फंगस आती है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। अब जो देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी में जो दूसरा शब्द है वो है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस, कि प्लांट्स, एनिमल, फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या अंतर होता है, यानी कि वेरिएशन बिटवीन एंड अमंग्स एनिमल, फंगस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन सब चीज़ों का हम अध्ययन बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी कितने प्रकार की होती है। तो बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, एक होती है स्पीशी बायोडाइवर्सिटी और एक होती है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी अगर देखें तो जेनेटिक वर्ड जो है वो जीन से आया है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि जीन क्या होता है। तो जीन जो होता है वो एक पार्ट ऑफ डीएनए है। डीएनए तो हम सब जानते हैं कि अगर पेरेंटल इश्यू होता है या हमें कोई कल्प्रिट फाइंड आउट करना होता है तो हम डीएनए की स्टडी करते हैं। तो डीएनए जो है वो जीन से मिलके बना होता है, या हम कह सकते हैं कि जीन जो है वो इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। तो अगर इस जीन में कोई अंतर आता है तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल डॉग्स का लिया है, ये सारे के सारे जो है वो एक ही स्पीशी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इनमें फिर भी आप देखिए डिफरेंसेस है। यहाँ टोमेटोज है, इनमें डिफरेंसेस है। रैबिट है, इनमें भी डिफरेंसेस आप देख रहे हैं, इनमें कलर का डिफरेंसेस है, इनमें साइज, कलर, अपीयरेंस में डिफरेंसेस है। वहाँ टोमेटोज में भी डिफरेंस है। वो डिफरेंस है क्यों? वो क्योंकि उनकी जीन में डिफरेंस है, इसलिए इसको हम जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल, अगर कॉमन एग्जाम्पल देखें तो आम है। किसी को हापुस पसंद होता है, किसी को दशहरी होता है, किसी को लंगड़ा बनारसी होता है। सारे के सारे जो है वो मैंगीफेरा इंडिका है, लेकिन अंतर कहाँ है? उनके स्वाद में, उनके साइज में। तो जो अंतर है वो किस चीज़ का है? वो है उनके जीन में अंतर। इसको हम बोलते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। अब हम आते हैं स्पीशी बायोडाइवर्सिटी। स्पीशी बायोडाइवर्सिटी क्या होती है कि जब स्पीशीज में अंतर होता है तो उसको हम बोलते हैं स्पीशी बायोडाइवर्सिटी। इसमें मैंने एग्जाम्पल एम्फीबियंस का लिया है। एम्फीबियंस मतलब जो लीड करते हैं, विच लीड द ड्यूल लाइफ, कि लैंड में भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं, जैसे फ्रॉग। तो फ्रॉग का जो एक सिंपल, एक कॉमन फ्रॉग है जिसको हम बोलते हैं राना टिग्रीना, जिसको हम बोलते हैं राना टिग्रीना। तो राना टिग्रीना तो एक फ्रॉग है, लेकिन इसमें बहुत सारे फ्रॉग्स जो है वो जिनका जीनस कॉमन है लेकिन स्पीशी अलग अलग है। जैसे एक राना टिग्रीना है, एक राना सॉटेरी है, एक राना एशियाटिका है, एशियाटिका। तो ये जितने भी सबके सब जीनस तो सेम है, लेकिन स्पीशी में अंतर है। ये जो है इसको हम पढ़ते हैं स्पीशी बायोडाइवर्सिटी में। इसका एक डे टू डे वाला एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम सब ने आलू खाया है, आलू हम सब जानते हैं, टमाटर, आलू टमाटर की सब्जी, उसमें मिर्ची डालिए। तो आलू, टमाटर और मिर्ची जो है वो सबकी सब जो है वो सब सोलिनेसी फैमिली में आती है। सबका जीनस कॉमन है लेकिन स्पीशी अंतर है। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं स्पीशी डाइवर्सिटी या स्पीशी बायोडाइवर्सिटी। अब तीसरा एग्जाम्पल जो है, तीसरा जो टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वो है हमारा इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी या इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले तो यहाँ क्वेश्चन अराइज करता है कि इकोसिस्टम होता क्या है।
तो इकोसिस्टम क्या होता है कि इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक मतलब जिसमें जीवन है और एबायोटिक मतलब जिसमें जीवन नहीं है। जैसे मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, मैं कैसे अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपनी सॉइल, अपने वाटर, इनके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही हूँ,